राहुल गांधी होना आसान नहीं है। एक 8 साल का लड़का जब अपने घर वापस आया था ना, तो अपनी दादी को आतंकियों की गोली से छलनी देखा था। एक नौजवान जब वापस आया इस देश में, तो उसको अपने पिता के शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आतंकियों का सामना किया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है एक झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए? लेकिन जब चुने हुए प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में बड़ी रैली करते हैं, 28 मिनट 21 सेकेंड जबानी जमा खर्च करते हैं और इस देश में शांति के लिए 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं, उसका नतीजा है कि उनके लोग, उसका नतीजा है कि आज चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायकों को लगता है कि जितना झूठ फैलाओगे, जितनी धर्मांधता फैलाओगे, जितनी नफरत भड़काओगे, उतना आपका प्रमोशन होगा। क्योंकि यह सच है कि झूठ एक चैनल ने दिखाया, उस चैनल ने झूठ को हटाया, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन उसको एम्पलीफाई करने का, उस झूठ को हवा देने का काम तो भाजपा के खुद के लोग कर रहे हैं और इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। आज अपील होनी चाहिए, आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बैठकर अशोक गहलोत जी की सर्वदलीय बैठक में उसकी भर्त्सना करते हैं, अपना सहयोग बताते हैं, प्रशंसा करते हैं अशोक गहलोत की सरकार ने कैसे एक्शन लिया। और अगर आप मुझसे पूछिए तो राजस्थान ने एक गोधरा होने से बचा लिया जो मोदी जी 2002 में नहीं बचा पाए थे। आपके नेता प्रतिपक्ष ये करते हैं और आपके जयपुर के सांसद और पूर्व मंत्री आके हिंसा भड़काने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। आशय क्या है? आज सवाल यह है, आपका आशय नफरत भड़काना है, उस नफरत की आग में अपनी रोटियां सेकना है। लेकिन अब यह नहीं सहा जाएगा, ना ये पब्लिक डिस्कोर्स में सहा जाएगा, ना ये मेनलाइन मीडिया में सहा जाएगा और ना ये सोशल मीडिया में सहा जाएगा। और खास तौर से अगर आपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया, तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे और परिणाम भुगतना जरूरी है। क्योंकि आप 2 रुपल्ली के ट्रोल अगर बनने को तैयार हैं, तो जो 2 रुपल्ली के ट्रोल के साथ होना चाहिए वही आपके साथ न्याय संगत कानूनी कार्यवाही होगी। 6 राज्यों में शिकायत दर्ज करा दी जा चुकी है। बिलासपुर में एफआईआर भी आज सुबह हो गई है। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके खिलाफ, सुब्रत पाठक हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, ये भी एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कमलेश सैनी एमएलए हैं उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के। तो अब तक, कल तो हमने जो इस फिल्म के कलाकार हैं उनके खिलाफ एफआईआर की थी। आज इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और वितरक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं, असली तो निर्माता निर्देशक, लेकिन जो वितरक हैं उनकी पार्टी के सांसद और एमएलए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर भी दर्ज कराई। उसके बाद उदयपुर का हमने आपको बताया कैसे रियाज अतारी, उसको 2019 के नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए उसकी तस्वीर हमने आपको जारी की। उससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कल जो कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला, स्टेट का। गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात। कल रविंद्र रैना के साथ उसकी फोटो जारी हुई। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रीजन है, वहां आप देख रहे हैं कि आतंकवादी ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, अमरनाथ यात्रा पे हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति, एक चित्र में
गृह मंत्री के पीछे बैठा हुआ पाया जाए, बताइए इस देश की हालत क्या बना दी है। इसलिए जांच ऐसी होनी चाहिए, किसके तार कहां जुड़े हैं इस देश को अब मालूम होना चाहिए। कानून किसके लिए बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम प्रवक्ताओं के खिलाफ, बददिमाग मंत्रियों के खिलाफ, अपने सांसदों या विधायकों के खिलाफ, या खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ? अगर हेट स्पीच हो रही है और अगर उससे हिंसा भड़क रही है, उससे माहौल बिगड़ रहा है, तो 16 पार्टियों ने 4 महीने पहले से आपसे कहा है कि आप आइए, देश को संबोधित करिए, शांति की अपील करिए। आप तेलंगाना जाकर 28 मिनट 21 सेकंड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ये समझना मुझे समझ में नहीं आया मोदी जी क्या बोलना चाह रहे थे उस मीटिंग में। लेकिन आप 10 सेकंड के लिए नहीं बोल सकते थे कि आज देश के लोगों से मैं शांति की अपील करता हूं। ऐसा क्या बैर है? राजस्थान के मुख्यमंत्री आपसे जेन्युइनली बोल रहे हैं कि मोदी जी आपको प्रचंड बहुमत मिला था, आइए देश के सामने, यह आपका कर्तव्य है कि देश के सामने आकर शांति की अपील कीजिए। मोदी जी क्यों हचकचा रहे हैं? यही तो हम सब लोग समझना चाह रहे हैं, जो हमारी समझ से परे है। तो हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही आपने 2 शब्द हेट स्पीच के खिलाफ, अपने तमाम भाषणों में हेट स्पीच के खिलाफ बोल दीजिएगा, आपके भक्त, आपके ट्रोल अपने आप हिंसा भड़काना और धार्मिक उन्माद करने से थोड़ा सा कंट्रोल होंगे। सबसे पहला केस हेट स्पीच का एक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ लगना चाहिए, जिन्होंने भाषण में कहा था कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मैं आप पर छोड़ता हूं, उस व्यक्ति का नाम चलाइएगा। उसका नाम मैं बता भी देता हूं, शायद आप नहीं चला पाए, उम्मीद करता हूं कहीं लाइव भी चल रहा होगा। उनका नाम है नरेंद्र मोदी और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री अपना राजधर्म भूल कर कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये होती है हेट स्पीच। और अगर ये हेट स्पीच का कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा तो सितंबर 2002 में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने खैरलांजी में भाषण दिया था, हम पांच हमारे 25, उसका नाम भी नरेंद्र मोदी था। तब वो मुख्यमंत्री था एक राज्य का। तो हेट स्पीच पे वो जरूर कानून लाएं, मगर हमारा निवेदन है उनसे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाएं। और सबसे पहले इस व्यक्ति जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, पहला केस उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। दूसरा, आपका सवाल महाराष्ट्र पे था। जो महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में हुआ, उसकी परिणति यह हुई है, जो आजकल सोशल मीडिया पे जिसको अब ईडी सरकार कहा जाता है, एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, उसके पीछे जो घटनाक्रम हुआ, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से, और वैसे जिस तरह से अरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने कमाया है, उस पैसे का दुरुपयोग, और एक छटपटाहट कि सुबह 4 बजे शपथ लेने साहब पहुंच जाते थे और अब वही साहब बीए करने के बाद फिर से 12वीं में आ गए। तो शरद पवार जी जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की बुनियाद पर बनी हुई सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती। आपने तमाम विधायकों को, किसी को डरा के, किसी को धमका कर, किसी को लोभ लालच में लपेट कर एक सरकार आनन फानन में बना तो दी, लेकिन इस सरकार की मियाद ज़्यादा दिन तक नहीं है।